लेकिन सौत नहीं। और तुम ये क्या कह रही हो रानी कि है बुरी लेकिन अच्छी और एक ही बार तो आती है। मौत अच्छी है, कई बार आती है, सारी झंझट मिट जाती है, लेकिन ये सौत कदम कदम पर दुख देती है रानी। Para só ter
तुम हमारा दूसरा विवाह न करवाओ। आज राजा उत्तानपाद ने रानी सुनीति को बहुत समझाया, लेकिन सुनीति ने एक बात नहीं मानी है, कहा महाराज आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। तो आज रानी सुनीति के कहने पर राजा उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया है। आज सुरुचि जब आई है दुल्हन बन करके, तो पहली रानी सुनीति सुमाने अच्छे नीत माने विचारों वाली, अच्छे विचारों वाली, सभी की आज्ञा का पालन करने वाली सुनीत। और सुरुचि जब आई है तो सुमा ने अपनी रुचि माने इच्छा से, अपनी इच्छा से कार्य करने वाली, किसी की बात को न मानने वाली सुरुचि जब आई है। और ये प्रांसी कोचिंग सेंटर उमरदा कंडौर श्रीमती बिमला यादव निकारीपुर, ये 100 रुपए भिजवा रही है। भगवान धन के भंडार भरे रहे, दीर्घायु प्रदान करे प्रभु से यही कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज विवाह करने के बाद जब लौट करके आए हैं, विवाह करी लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी जैसे ही डोली दरवाजे पर आई है, सुनीति ने सुना कि डोली दरवाजे पर आ चुकी है, हमारी छोटी बहन दरवाजे पर आ चुकी है, तो तुरंत ही दासी से कहा तुम जाओ और हमारी छोटी बहन को बड़े आदर सम्मान के साथ लेकर के आओ। आज जैसे ही पहुंची है, कहा कि रानी अब क्या उस डोली में ही बैठी रहोगी, चलो आपको बड़ी रानी ने बुलवाया। बोलिए बड़ी रानी कौन है? बोले आप नहीं जानती, जो महाराज की पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने बुलवाया है। बोले तो सीधी सीधी एक बात क्यों नहीं कहती? इसका मतलब है कि इस घर में सौते है, और ऐसे घर में मैं कदापि नहीं रहूंगी जिस घर में सौते है। कहा कि जाओ महाराज को बुला के लाओ। महाराज को बुलाया, कहा कि महाराज जब आपके घर में पहले से रानी मौजूद थी, क्या मतलब था विवाह करने का? कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए हो, वो भोग करन को काफी थी, हमें भाड़ झोंकी वे लाए हो।
हमारे साथ विवाह क्यों किया? इसी वक्त हमारी डोली को यहाँ से वापस भेजवा दीजिए। उत्तानपाद ने दासी से कहा, तुम जाओ सुनीति को लेकर के आओ। आज सुनीति आई है, एकदम से सुरशी के पैरों को पकड़ लिया है। सुरशी ने एकदम से लात मारी है। सुनीति ने कहा कि अगर भगवान हमें एक पुत्र दे देता, आज तुम्हारी ये लातें हमें नहीं खानी पड़ती। बहन चली चलो, मैंने महाराज का दूसरा विवाह इसलिए नहीं करवाया, घर में कलेश हो कलेश। अरे हमने तो महाराज का दूसरा विवाह इसलिए करवाया है कि हमारे घर में खुशियां आ जाए। एक दुख सहने के लिए चली चलो बहन, चली चलो। तुम इस महल की रानी बन करके रहना, मैं दासी बन करके रहूंगी। जब तुम लेटा करोगी, तुम्हारे पैरों को दबाया करूंगी। जब तुम भोजन करोगी, अपने हाथों से तुम्हें भोजन करवाया करूंगी। तुम्हारा कोई पुत्र होगा, उसे मैं खिलाती रहूंगी। लेकिन चली चलो। सुरशी कहने लगी, इसका मतलब है कि बूढ़ी बिल्ली भक्तन चिड़ियाघर में घुसना चाहती है? मैं भला अपना पुत्र तुझे खिलाने के लिए दूंगी? अरे तो तूने तो किसी बालक को जन्म दिया ही नहीं, तू क्या जाने माँ की ममता कैसी होती है। भला मैं अपना बालक तुझे खिलाने के लिए दूंगी? आज रानी ने पैरों को नहीं छोड़ा, चली चलो। सुरशी बोली, महाराज एक बात कान खोल करके सुन लो। क्या? मेरे पिया सौत की भसमाऊंगे मोए ना सुहाग। और तब पाप करे यार उलटे पाप तो समझ लगा। जब ये बातें सुनी समझ गए, रानी सुरशी अब ऐसे महलों में नहीं जाएगी। कहा कि रानी ये डोली तुम्हारी वापस जाएगी, लोग क्या कहेंगे? तुम ज्यादा नहीं 2-4 महीने रह करके देख लो। बोले महाराज आप 2-4 महीने की बात कर रहे, हम तो एक पल भी साथ नहीं रह सकते हैं। महाराज उत्तानपाद ने बहुत समझाया, लेकिन सुरशी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। सुनीति ने भी बहुत समझाया है। आज सुनीति की भी बात नहीं मानी है। आज उसी समय सुनीति ने कहा है कि जो भी तुम हमें आज्ञा दोगी, जो तुम कहोगी, मैं वही करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तुम्हारी डोली वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि ये डोली तुम्हारी वापस जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? इसलिए अब तुम महलों में चली चलो। अरे मैं तो दासी बन करके रहना चाहती हूँ, केवल 2 रोटियां तुम हमें देती रहना। सुरशी कहने लगी, अच्छा इन महलों में रहना चाहती हो? खेतों में झोपड़ी डाल करके रहना पड़ेगा। एक शेर जौ प्रतिदिन मिलेंगे, रोटी नमक के साथ खानी पड़ेगी। अगर इच्छा है तो रहो, वरना चाहे जहां चली जाओ। आज सुनीति के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी है। एकदम से वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया। एक गजी की साड़ी, नील का लहंगा पहना, हाथ में लाठी पकड़ी,
आज रानी आगे बढ़ी तो उत्तानपाद के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। कहा कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं? अरे रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है। उत्तानपाद कहने लगे रानी ये बताओ एक शेर जो में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? कहा कि महाराज हो जाएगा, आप चिंता न करें, आप रोए नहीं। आज रानी ने उत्तानपाद को समझाया। कहा कि महाराज अरे सौत मेरी कह रही और जामे नए बिल्कुल उजर, एक शेर जो पतिम को बहुत है, मैं तो इन्हीं में कर ले गुजर। हो जाएगा महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आज रानी सुनीति जब आगे बढ़ी है